बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा जो सेशन है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, इसमें हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका उन्वान या जिसका मौजू है पावर एंड पॉलिटिक्स। आपने देखा होगा कई सारे लोग अपने इर्द गिर्द रहते हुए कहते हैं कि जी वो बंदा काफ़ी पावरफुल है, मैं उससे जाके कांटेक्ट करता हूँ तो ये मेरा काम हो जाएगा, या फिर उससे मैं कांटेक्ट करता हूँ तो ये मेरा मसला हल हो सकता है। तो वहाँ पे हम रेफ़र करते हैं कि पावर का मसला है, पावर का इशू है। किसी इंडिविजुअल के पास एक ही घर में भी देख लें या किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी देख लें तो एक इंडिविजुअल के पास सम टाइम पावर ज़्यादा होती है और सम टाइम दूसरे के पास पावर कम होती है। तो इस ज़मरे में हम अक्सर अपने इर्द गिर्द में देखते हैं कि यानी कि पावर का डिफरेंस होता है। और इसी तरीके से सम टाइम हम किसी की बात पे ज़्यादा यकीन करते हैं। हम कहते हैं कि जी बिल्कुल सीधी सीधी बात करता है और इसकी बात बिल्कुल सच्ची बात होगी, जबकि एक और पर्सन जब वो बात करता है तो हम उस पर इतना यकीन नहीं करते। हम कहते हैं कि ये इसका जो बयान होता है, ये बात होती है, वो सियासी होती है और हमारी समझ में आने वाली नहीं। ये कोई ज़रूर हमें इस्तेमाल करते हुए कोई अपना मफाद हासिल करने के लिए कुछ मूव कर रहा है, कोई एक्शन ले रहा है। तो इस तरीके से दो डेफिनेशंस आ जाती हैं या दो एरियाज़ हमारे पास आ जाते हैं जिनको हमने समझना है। इस टॉपिक और इस लेक्चर को 2-3 हिस्सों में हम पढ़ेंगे, लेकिन पावर और पॉलिटिक्स ये दो चीज़ें होंगी। तो पॉलिटिक्स क्यों की जाती है? जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो इसलिए पॉलिटिक्स में आते हैं ताकि वो पावर हासिल कर सकें और जितने भी असर रसूख अपना इतना उनका बढ़ जाए कि ज़िंदगी के उनके छोटे मोटे मसाइल जो उनके इर्द गिर्द रहते हैं लोगों पे वो अपनी धाक बिठा सकें, दूसरे लोगों के अपने मसाइल जो है वो हल करवा के उनसे अपने काम ले सकें। डेफिनेटली उनकी एक अथॉरिटी भी होती है जिससे मतलब कि पॉलिटिक्स में आते हैं और पावर हासिल करते हैं, यानी कि वो मेंबर ऑफ़ नेशनल असम्बली, मेंबर ऑफ़ प्रोविंशियल असम्बली, जब वो ये मेंबरशिप ले लेते हैं उसके बाद अगला उनका टारगेट होता है कि वो वज़ीर बन जाएँ। जब वज़ीर बन जाते हैं तो वो कहते हैं कि जी मेरे पास वज़ारत दाखिला या वज़ारत ख़ारजा होनी चाहिए। जब वो भी चीज़ अचीव हो जाती है फिर नेक्स्ट टारगेट होता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बनूँ। तो इस हवाले से ये जो पावर गेम है ये चलती रहती है। तो इस जो पावर और पॉलिटिक्स को समझने के लिए हमारे पास 3 जो मेन राइटर्स हैं उनके बारे में जो जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया उनके हवालाजात भी पढ़ेंगे। साथ में हमने इस टॉपिक में जब बात कर रहे होंगे तो कंसेप्ट ऑफ पावर एंड पॉलिटिक्स जो मैंने अभी आपको थोड़ा बहुत बताया है, टाइप्स ऑफ पावर एंड कन्फ्लिक्ट के पावर कैसे हासिल की जा सकती है और कन्फ्लिक्ट क्या है, और उसको फर्दर ये आने वाले सेशन में कन्फ्लिक्ट को हम देखेंगे, लेकिन आज के सेशन में हम पावर पे बात कर रहे होंगे। तीसरे नंबर पे आपको पता होना चाहिए द इम्पॉर्टेंस ऑफ पावर एंड ऑर्गेनाइजेशन के एक ऑर्गेनाइजेशन में पावर की अहमियत क्या होती है। तो इसमें कंट्रीब्यूटर जो हैं पावर के लिहाज से जब आप बात करते हैं तो वो हैरोल्ड लेसवेल है और रॉबर्ट डाल है, एंटोनी जे जिसको री इंट्रोड्यूस किया गया मैकियावेलियन कंसेप्ट ऑफ पावर। तो मैकियावेलियन क्या है? मैकियावेलियन अप्रोच वो है जिसने एक अपनी थ्योरी पेश की थी और जो पावर डोमिनेट करने के लिए या जो पावर में होते हैं या हुक्मरान तबका होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा पावर हासिल करने के लिए वो तरीक़ेकार बता रहा होता है। तो ये मैकियावेलियन अप्रोच है। तो इस पूरे टॉपिक में हमने ये देखना है कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्सन होता है, उसके पास पावर ज़्यादा होती है जबकि दूसरे के पास कम होती है। यानी कि अगर आप देखें तो एक हिरार्की है ऑर्गेनाइजेशन में, एक टॉप लेवल पे होता है जो पर्सन जिसको हम चेयरपर्सन भी कह सकते हैं, CEO भी कह सकते हैं, या फिर उसको MD भी कह सकते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर भी कह सकते हैं। तो इस हवाले से हम कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में सब पे एक हेड होता है जो कि लीड कर रहा होता है, उसके नीचे डायरेक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर्स के नीचे मैनेजर्स होते हैं, मैनेजर्स के नीचे सुपरवाइजर्स होते हैं, सुपरवाइजर्स के नीचे जो होता है वो वर्कर्स होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं एक हिरार्की होती है। उस हिरार्की में अगर हम पावर या अथॉरिटी की बात करें तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन समटाइम ये लिया जाता है कि एक है। जिस बंदे के पास अथॉरिटी है समटाइम हो सकता है उसके पास पावर ना हो, और जिसके पास पावर हो सकता है उसके पास अथॉरिटी ना हो। इसको मैं एक एग्जांपल से, आपने बड़े ध्यान से ज़रा ये बात सुननी है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टर है और वो इतना ज़्यादा एक्टिव डायरेक्टर नहीं है, मतलब उसकी अपना एक नॉलेज एक्सपर्ट ज़रूर है, लेकिन उसको बाकी इतनी ज़्यादा वो जो है वो ऑर्डर करना या मतलब वो लोगों पे हुक्मरानी करने का एक उसकी तबीयत में से शामिल नहीं। अब डेफिनेटली डायरेक्टर है, उसके पास अथॉरिटी तो ज़रूर है, लेकिन वो यूज़ नहीं करता। अथॉरिटी किसने दी है? ऑर्गेनाइजेशन में। किस वजह से दी है? क्योंकि वो टॉप लेवल के टीयर मैनेजमेंट में है।
और इस वजह से उसके पास अथॉरिटी मौजूद है। लेकिन अब पावर की अगर हम जब बात करते हैं तो एक वर्कर को देख लें, लेकिन वो काम में डूबा होता है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हर मसले को समझता है और उसके पास अच्छा सा सोल्यूशन भी होता है। अब डेफिनेटली वो लो लेवल पे काम कर रहा है, यानी कि एक सुपरवाइज़र लेवल पे काम कर रहा है लेट्स सपोज, तो डेफिनेटली उसके पास अथॉरिटी नहीं है, किसी को वो बाय ऑर्डर नहीं कर सकता ये मेरा काम करो, लेकिन उसके पास नॉलेज होने की वजह से, उसके पास एक्सपर्टीज़ होने की वजह से वो जिसको भी जाके रिक्वेस्ट करता है या बात करता है या काम कहता है तो वो उसकी मान लेते हैं। इवन कि जब किसी वो मैनेजर के पास जाता है तो मैनेजर भी उसको कुर्सी देता है, बिठा के उसकी बात सुनता है और उसकी बात को तवज्जो से सुनता है। तो डेफिनेटली अथॉरिटी वो है जो ऑर्गेनाइजेशन एक बंदे को बाई स्टेचू देती है, यानी कि उसकी अपॉइंटमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर, डायरेक्टर या फिर सीईओ के लेवल पे है तो उसके पास अथॉरिटी है, तो अथॉरिटी के साथ पावर भी जुड़ी हुई है। जबकि लोअर लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं या लोअर लेवल के सुपरवाइज़र जो होते हैं उनके पास नॉलेज हो सकता है, उनके पास एक्सपर्टीज़ हो सकती है, इस वजह से उनके पास पावर हो सकती है उनके पास, जबकि अथॉरिटी नहीं होती। तो ये हम अगर टेक्स्ट को पढ़ें तो उसके बाद आपको ये भी समझ आ जाएगा। दिस स्कूल यानी कि जिनका राइटर्स जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, attempts to understand the concept of power in organization. It defines power as पर्सनल करैक्टरिस्टिक। वो कहते हैं कि जो पावर है ये पर्सनल करैक्टरिस्टिक है बाई विच वन पर्सन कैन इन्फ्लुएंस और डोमिनेट अदर पर्सन, यानी कि उसके पास ये करिस्मेटिक या उसके पास नॉलेज की पावर, ये ऐसी चीज़ें हैं जिससे वो दूसरे पे असर रख सकता है। जब ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, पावर इज़ द एबिलिटी ऑफ पर्सन और डिपार्टमेंट टू इन्फ्लुएंस द पीपल और डिपार्टमेंट्स, यानी कि एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है और फाइनेंस का एक हेड है, तो वो दूसरे किसी प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट से या रिसर्च एंड डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट से ज़्यादा पावरफुल होता है, और फाइनेंस के डिपार्टमेंट की अगर बात हम करें तो वो ज़्यादा पावरफुल होती है। तो ये कहने का मकसद है कि लोगों की बात की जाए तो कुछ लोग ज़्यादा पावरफुल होते हैं और डिपार्टमेंट्स की बात की जाए तो कुछ ज़्यादा अहम होती हैं इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट द डिज़ायर्ड रिजल्ट। विदाउट पावर ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट बी एबल टू अचीव देयर गोल्स, कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में लोगों के पास पावर ना हो, डिपार्टमेंट के पास पावर ना हो तो वो अपनी गोल अचीव नहीं कर सकती। लिहाजा ये ज़रूरी है कि उनको पावर दी जाए, बिकॉज मैनेजर एक्सर्ट इन्फ्लुएंस टू फोर्स पीपल टू डू थिंग्स दैट दे वांट, क्योंकि ये ज़रूरी है। मैनेजर के पास पावर होगी तो वो लोगों से काम ले सकता है, और लोगों से जब काम नहीं ले सकेगा तो वो काम नहीं हो सकता। लिहाजा ज़रूरी है कि पावर उसको दी जाए जिससे वो लोगों से काम ले सके और ऑर्गेनाइजेशन के जो टारगेट्स हैं उनको अचीव कर सके। अनदर एलिमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन इज़ पॉलिटिक्स। दूसरा जो पहलू है वो पॉलिटिक्स का है। पॉलिटिक्स इज़ अबाउट कंट्रोलिंग रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज को कंट्रोल करने का। अब हम अपने मुल्क में भी देख लें तो जो सियासतदान होते हैं वो मुल्क के जो रिसोर्सेज हैं उनको कंट्रोल कर लेते हैं, उनको मटेरियल भी, ह्यूमन, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जितनी भी है सारी की सारी उनको एक्सेस होती हैं, इसलिए वो कंट्रोल करते हैं। जो अच्छा एरिया देखते हैं वहाँ पे वो डोमिनेट भी करते हैं और वहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं और अपने मालो दौलत या अपनी पावर को बढ़ाते भी हैं। इट इज़ आल्सो अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, हु गेट्स व्हाट, हाउ, व्हेन एंड वेयर। ये हैरोल्ड लेसविल ने कहा था 1936 में, पॉलिटिक्स इज़ ऑफन अंडरस्टूड एज अनडिज़ायरेबल, कि पॉलिटिक्स को अच्छा नहीं समझा जाता बिकॉज इट इज़ परसीव्ड एज मैनूरिंग एंड मैनिपुलेशन बाय पीपल, कि जो पॉलिटिक्स है ये मैनूरिंग है और मैनिपुलेशन है, वो अपनी मर्ज़ी के फैसले लेते हैं और मर्ज़ी के काम करवाते हैं। इसी तरीके से आगे चल के वो कहते हैं पावर इज़ सिनोनिमसली डिफाइंड विद द अथॉरिटी। जैसा कि मैंने आपको पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट में अथॉरिटी और पावर का दोनों को बता दिया, अब वो माइंड में दोबारा रिवाइंड आप कर लें तो जिससे आपको ये समझ आ जाएगा कि दोनों में फ़र्क क्या है पावर और अथॉरिटी में। अथॉरिटी कम्स विद द जॉब, यानी कि ये जॉब के साथ जुड़ी होती है जो अथॉरिटी होती है, जो कि उसने दैट इज़ one holding, and power and authority are perceived as one, although power subsumes authority. Power and politics school views authority as only one of the available resources to the organizational power. It may be mentioned that power is aimed at in all directions in the organization, यानी कि पावर जो है ऊपर भी हो सकती है, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास भी, डायरेक्टर के पास भी हो सकती है, मैनेजर के पास भी हो सकती है, वर्कर के पास भी हो सकती है, सुपरवाइजर के पास भी हो सकती है, जबकि अथॉरिटी से जो है हिरार्की वाइज होती है। द टॉप मैनेजमेंट पावर वुड बी फेल्ड फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइडवेज एज वेल। इट कैन बी अंडरस्टूड एज द प्रेजेंस ऑफ द इंडिविजुअल बीइंग फेल्ड।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टॉप लेवल के जो एक होते हैं मैनेजर्स होते हैं या सीईओ है, उसके बाद मिडिल लेवल पे जो डायरेक्टर्स हैं, उसके बाद मैनेजर्स होते हैं। इस तरीके से उनके पास पावर और अथॉरिटी मूव करती है। अच्छा, हम जब पावर की बात करते हैं तो कुछ लोगों के पास पावर किस वजह से आ सकती है, क्या उनके अंदर खसूसियत होती है। आप अगर ज़िंदगी में पावर हासिल करना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन से ज़राए हैं जिससे आप पावर हासिल कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे 4 हमारे पास टाइप्स होंगे। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ पावर दैट मैनेजर्स यूज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन। दीज आर, ये ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से है लेकिन आप भी उसको प्रैक्टिकली देख सकते हैं। एक तो है लेजिटिमेट। लेजिटिमेट ये है कि लीगल किसी के बंदे के पास जो पोजीशन होती है, फ़र्ज़ किया कोई एक ऑर्गेनाइजेशन का हेड है तो उसके पास लीगल पावर है कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मैन पावर है उस पर अपनी पावर यूज़ कर सके, उसको लीड कर सके। तो उसके पास लेजिटिमेट पावर है, यानी कि उसकी अपॉइंटमेंट, उसकी पोजीशन, उसकी डेजिग्नेशन की वजह से उसके पास पावर हासिल हो जाती है। दूसरी होती है रिवार्ड या पनिश पावर। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन के पास बंदा जो मैनेजमेंट में हो और दूसरों को सज़ा दे सके, जज़ा दे सके, यानी कि या तो पनिश, अगर कोई गलत करता है तो उसको पनिशमेंट देने की पावर हो, या अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको इनाम देने की सलाहियत मौजूद हो। तो ये दोनों भी सलाहियतें अगर किसी इंडिविजुअल के पास हैं या ऑर्गेनाइजेशन के पास हैं तो वो दूसरों लोगों के एक्शंस को मॉनिटर भी कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसके बाद है एक्सपर्ट पावर। एक बंदा अपने फील्ड में एक्सपर्ट होता है, उसके पास नॉलेज की एक्सपर्टीज होती है, तो इस वजह से दूसरे लोग उसके गर्विदा होते हैं, उसकी बात मानते हैं। ये एक्सपर्ट पावर होती है। इसके बाद आती है रेफरेंट पावर, जो किसी एक शख्सियत के साथ ताल्लुक वास्ते की वजह से, फ़र्क किया एक सिटी का कमिश्नर है तो उसका जो बेटा है, बीइंग उसका बेटा होने की वजह से, हालांकि वो खुद एक स्टूडेंट हो सकता है, वो किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो सकता है, वर्कर हो सकता है नॉर्मली, लेकिन उसकी कमिश्नर के साथ बेटा होने की एक जो रेफरेंस बन गया, लिंक बन गया, उसके वजह से भी उसके पास पावर आ जाती है। इसी तरीके से कमिश्नर का ड्राइवर है, कमिश्नर का स्वीपर है, उसके पास भी कुछ ना कुछ पावर आ जाती है जो कि दूसरे नॉर्मली एक ऑफिसर से भी सम टाइम बढ़ जाती है। तो ये रेफरेंट पावर होती है। अच्छा, यहाँ पे लेजिटिमेट पावर की हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक टॉप लेवल पे होते हैं जो उसके करीब होता है, उसके बाद दूसरे नंबर पे ये है लेजिटिमेट पावर, यानी कि इसके पास सबसे ज़्यादा पावर होगी, दरमियाने लेवल पे पावर लेवल 2 पे होगी, और थर्ड लेवल पे लेवल 3 पे जो है पावर इन लोगों के पास होगी जो मैनेजर होंगे। इट इज़ अथॉरिटी गिवन बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू द फॉर्मल मैनेजमेंट पोजिशन अ मैनेजर होल्ड्स, यानी कि जो एक मैनेजर के पास होती है। फॉर एग्जांपल पावर ऑफ डीसीओ, नाजिम एंड पुलिस पर्सन। दीज पर्सनल हैव पावर बिकॉज दे हैड सर्टन पोजीशन। उनके पास पोजीशन के पास वजह होने की वजह से जो पावर आ जाती है उसको लेजिटिमेट पावर कहते हैं। जबकि दूसरी होती है रिवार्ड और पनिश, यानी कि आप किसी को गाजर दिखा के उसको लालच दे के उससे कोई काम लेते हैं। द कैरेट और स्टिक, ये एक इडियम भी है, या तो गाजर दिखा के उसको कहो या फिर उसको छड़ी दिखा के डरा के उससे काम ले लो। द पावर विच स्टीम्स फ्रॉम द एबिलिटी to bestow reward which include benefits like food allowance, overtime, cash allowance and fringe benefits. Example, adult can reward or punish children. Managers give cash awards to their subordinates for good performance, यानी कि जिनके पास घर में कोई बड़ा होगा तो वो बच्चों को सज़ा भी दे सकता है और इनाम भी दे सकता है। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर है वो पनिशमेंट भी दे सकता है और इनाम भी दे सकता है। इस तरीके से उनके पास ये पावर होती है। इसके अलावा एक टीम वर्क है तो उसमें एक बंदा एक्सपर्ट होता है जिसके पास नॉलेज ज़्यादा होता है, तो उसको सारे के सारे सर पे चढ़ा के रखते हैं, उसको हमेशा वेलकम कहते हैं। तो उसके पास जो पावर होती है उसको एक्सपर्ट पावर कहते हैं। इट इज़ द पावर पोजेस्ड बाय इंडिविजुअल बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस और सम स्किल्स एंड एबिलिटी। एग्जाम्पल इसकी है कंप्यूटर एक्सपर्ट और स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो होता है। जब डॉक्टर स्पेशलिस्ट इस तरह का आता है तो सारे डॉक्टर जितने भी होते हैं वो उसको उठ के वेलकम कहते हैं। तो इस तरीके से उसके पास जो आती है एक्सपर्ट पावर आती है। रेफरेंट पावर होती है कि वो जो पैदाइशी तौर पे किसी एक शाही ख़ानदान में कोई पैदा हो जाए तो उसके पास रेफरेंट ऐसा आ जाता है कि उसके पास पावर ऑटोमेटिकली होती है। ऑर्गेनाइजेशन आर ऑलवेज फाइंडिंग वेज ऑफ यूजिंग इफेक्टिव एंड सूटेबल वे ऑफ यूटिलाइजिंग द एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ रिप्यूटेबल मैनेजर्स एज फार एज एम्प्लॉय रेफरेंट एयर और कंसर्न। तो इस तरीके से आपकी जो एक पर्सनालिटी बीइंग इन ऑर्गेनाइजेशन, आपके पास मुख्तलिफ सोर्सेज हो सकते हैं, यानी कि आपके पास एक्सपर्ट, रेफरेंट पावर, इसके अलावा आपके पास लेजिटिमेट पावर हो सकती है या फिर रिवार्ड या पनिशमेंट की पावर हो सकती है। इस तरीके से आप अपनी पर्सनालिटी को देख सकते हैं कि आप किस पोजीशन में किसको किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और किस तरीके से दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हुए आप कौन सी पावर यूज़ कर सकते हैं। तो सही चीज़ का सही जगह पे इस्तेमाल भी एक जो होता है वो मैनेजमेंट की एक स्किल होती है। तो डेफिनेटली ये एक ऑर्गेनाइजेशन में पावर की गेम होती है। तो पावर के सोर्सेज भी आज हमने डिस्कस की। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम कन्फ्लिक्ट पे बात करेंगे। तो आप हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो कंप्लीट सिलेबस है हार्वर्ड अकेडमी के प्लेटफॉर्म से ज्वाइन कर सकते हैं। आज के सेशन को यहाँ पर क्लोज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।